Good morning, student. Today I want to explain you the 2.4 exercise question number 1. तो बेटा देखिए, जैसा कि इसकी पहली एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई थी, बिल्कुल वही मेथड यहाँ भी अप्लाई करेंगे आप. ओके, सो द क्वेश्चन फर्स्ट इज अमीना थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 times द सेम नंबर. ओके, व्हाट इज द नंबर? तो जैसा कि मैं आपको बताया था, क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सोचते हैं हमें निकालना क्या है. तो हमें निकालना है वो नंबर. अब जो नंबर लेट कर हम क्या करेंगे, जो नंबर हमको निकालना है तो उस नंबर को क्या करते हैं हम सबसे पहले एक्स लेट कर लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि इस नंबर से हमने क्या करना है, 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है. कर दिया. फिर जो रिजल्ट आता है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 8 से. कर दिया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस नंबर का 3 times हो जाएगा. तो देखिए 3 times हो गया. अब बस इस इक्वेशन को क्या करना है आपको, सॉल्व. और इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है. क्या करेंगे भाई, 8 बाहर है, कर दो अंदर मल्टीप्लाई. 8 into x 8x, और 8 का 5 में करेंगे 40 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. 2 से 8 हो गया 4 टाइम, और 4 5 20. ये ऐसे कैसी रहा बेचारा. अब क्या करेंगे, क्या हमें निकालना है, x निकालना है. तो x को एक तरफ ट्रांसफर करो, इस नंबर को इधर ट्रांसफर कर दिया. ओके, तो ये इधर आके माइनस का हो गया, ये इधर आके प्लस का हो गया. 8 - 3 5, और 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड करने पर आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4. सो दिस इज द मेथड, क्योंकि हमें क्या निकालना था, यहाँ पर आपका x वैल्यू निकालनी थी. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज अवर x वैल्यू. तो हमारा यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज 4. ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times द अनदर नंबर. भाई एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है, 5 गुना है. इफ 21 इज सब्ट्रैक्ट टू बोथ ऑफ द नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. व्हाट आर द नंबर्स? तो फिर से वही तरीका. तो क्या मेथड यूज करते हैं, सबसे पहले जो भी अननोन वैल्यू होती है उसे हम एक्स लेट कर लेते हैं. तो यहाँ भी हमने कर लिया. फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, एक्स. अब अदर नंबर क्या है, इसका 5 गुना है. अब 5 गुना है तो क्या करेंगे, 5x लेट कर लेंगे. क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 21 ऐड कर दो दोनों नंबर में. तो भाई पहले में भी 21 ऐड और दूसरे में भी 21 ऐड कर दिया. तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ, उन्होंने कहा कि अब जो नया नंबर बना है, दूसरा जो नंबर है वो पहले नंबर का 2 गुना हो जाता है. तो ये नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना. तो बस ये नंबर बराबर 2 का गुणा कर दो. गुना मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको. ठीक है, तो देखो 2 का अंदर इंटू किया 2x, 2 का 21 में किया 42. अब इसको सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है. क्या करेंगे, x को एक तरफ ट्रांसफर, नंबर को एक तरफ ट्रांसफर, दोनों के साइन बदल गए. 5 में से 2 जाएंगे 3, और ये हमारा जाएगा 21. इसको उधर लेके आएंगे तो डिवाइड आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7. अब पहला नंबर 7 हो गया तो दूसरा नंबर इसका क्या था, 5 गुना. तो भाई 5 into 7, यानी कि ये नंबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 35. ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन नंबर 3. बेटा ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना है. इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टफ भी है. और इम्पोर्टेंट क्यों है, कि यही क्वेश्चन आपको सेम आपको 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा. दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर. अब 2 digit नंबर क्या होता है, जैसे कि 10, 11, 12, ऐसे 99 तक 2 digit होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें 2 digit का यूज हो रहा है. जैसे 10 है, 10 में क्या यूज होता है, 1 और 0, तो 2 digit हो गई ना. तो इस तरह से हम नंबरों को कहते हैं 2 digit नंबर. यहाँ क्या कह रखा है कि इन दोनों की डिजिट को जोड़ने पर क्या आएगा, 9 आएगा. वेन वी इंटरचेंज द डिजिट, इट फाउंड दैट रियल न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27. तो आपको बताना है कि व्हाट इज दिस 2 digit नंबर. तो आपको बेटा 2 digit वाले क्वेश्चंस के लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है. ठीक है, अब 2 digit वाला मैंने आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ. जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया एग्जांपल 13. अब ये 1 digit हो गई, ये 2 digit हो गई, ये यूनिट प्लेस नंबर हो गया, और ये इसके 10 प्लेस नंबर हो गया. भाई काउंट ऐसे करते हैं, 1s 10s ऐसे करते हैं ना. तो जो 10वीं नंबर पे आ रहा है, 10th प्लेस पे आ रहा है, वो उसका 10 digit हो जाएगा, ये इसका 1s digit हो जाएगा, यूनिट प्लेस. अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में अगर आपको ये 2 digit का क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करते हैं, हम यूनिट को अलग मान लेते हैं और 10 को अलग मानेंगे. तो यूनिट को मैंने मान लिया x. अब आपसे कह रखा 10 digit
भाई दोनों का जोड़ने पर क्या आंसर आता है 9। तो भाई अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 9 - x। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर होता है 10 प्लेस है इसलिए उसमें 10 का मल्टीप्लाइड करेंगे, यूनिट को ऐड कर देते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा 2 डिजिट नंबर। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि इनके डिजिट की अदला बदली कर दो। भाई यहाँ 13 है, 13 को लिख दो मान लो 31, इधर वाला इधर पहुंच गया, इधर वाला इधर पहुंच गया। ऐसे ही यहाँ जहाँ x है वो इधर पहुंच जाएगा, ये नंबर इधर आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा ये अदला बदली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, देखो अदला बदली करता, x को 10 के साथ लिख दिया और 9 - x को अकेला लिख दिया। ठीक है, तो ये कह रखा ये जो नंबर है वो इस ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, तो इसलिए मैंने 27 को जोड़ दिया इसमें। भाई ये ज्यादा है ना, तो बराबर का साइन तो तभी लगा सकते हैं जब इसमें 27 जोड़ दें, तभी तो बराबर होगा, नहीं तो ये तो बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करना आपको अच्छी तरह से आता है। इट इज 10x, ये 9 - x लिखा हुआ है, ये 27 लिखा हुआ है, 10 - 9 = 90, 10 का x में करेंगे 10x और ये x लिखा हुआ है। अब देखिए 10x में से एक x गया तो 9x बचा, 27 और 90 117 होते हैं, 10 में से एक गया तो ये भी 9x बचेगा। 9x को इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस का हो जाएगा, 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 9 9 18 होगा, इसको माइनस किया तो 108। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो जैसे ही डिवाइड किया x का आंसर कितना आ गया हमारे पास 6। अब x आ गया, इसका मतलब सब कुछ आ गया, x के को यहाँ रख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो x भी यहाँ रखा, 9 - 6 + 6, तो 9 - 6 क्या होता है 3, 10 × 3 30, और 30 में अगर हम 6 जोड़ दें तो क्या आंसर आ गया 36। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए बेटा, इसका अगला जो क्वेश्चन है नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, बिल्कुल यहाँ भी करेंगे। वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। मतलब यहाँ पर अभी यहाँ सम था 9, यहाँ कह रखा है एक नंबर दूसरे का कितना है 3 टाइम्स है, और बाकी तो वही चीज दे रखी है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टेंट नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू विल गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन बताया था, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन, बिल्कुल वही तरीका यहाँ भी यूज करना है। तो यूनिट प्लेस को क्या किया हमने x मान लिया। अब 10 प्लेस डिजिट के लिए क्या कह रखा था कि 3 गुना है, तो 3 गुना है तो मैंने 3x मान लिया। तो 2 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं, जो 10 प्लेस पे नंबर होता है उसमें 10 का गुणा कर देते हैं, तो देखो 10 का गुणा हो गया और यूनिट को ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर। अब इंटरचेंज करेंगे, x को इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो उन्होंने कहा है कि ये नंबर और ये वाला नंबर अगर इनको जोड़ दें, भाई इंटरचेंजिंग वाला नंबर और ओरिजिनल नंबर को जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना आता है 88। ठीक है, तो बस हमने क्वेश्चन को क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया। अब इसको सॉल्व करना आसान है भाई, 10 × x 10x, ये 3x, ये 30x और ये x, सबको जोड़ो, 10 और 3 13, 13 और 30 43 और 1 44। इस 44 को उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही हमने इसका डिवाइड किया आंसर कितना है हमारे पास 2। बस x का आंसर आ गया, मतलब क्वेश्चन आंसर आ गया आपके पास। तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10 × 3x था, तो x की पे क्या लगा देंगे 2 + 2, 3 2 = 6, 6 × 10 60, 60 और 2 कितना हो गया 62। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर 26 भी हो सकता है। अगर हम 10 वाले को x मानते और यूनिट वाले उसका 3 गुना मानते तो सॉल्व करते अगर हम, तो इसका आंसर 26 आता। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो ना कि आंसर हमारा ये आ रहा है, आंसर शीट में ये आ रहा है। आंसर शीट में आपको दोनों ही दिए जाएंगे, ठीक है, और दोनों ही पॉसिबल हैं। हमने क्या यूनिट डिजिट मानी है, क्या 10 डिजिट मानी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं कहा गया है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब तो ये क्वेश्चन की शुरुआत हो गई बाकी आपकी 8th में होते हुए आप 9th वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन 9th और 10th में आते हैं। तो देखिए क्या है, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, यानी सोबो की जो एज है उससे 6 गुना ज्यादा उसकी मम्मी की एज है। सोबोज इज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल के बाद जो सोबो की एज होगी वो 1/3 होगी उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज के।
तो आपको ये बताना है कि प्रेजेंट एज दोनों की क्या है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्या करेंगे हम। मान लिया सोबो की प्रेजेंट एज अभी कितनी है, x है, तो उसकी मम्मी की एज क्या है, 6 गुना है। 6 गुना है तो क्या हो जाएगी, 6x। अब उन्होंने क्या कहा, 5 साल के बाद। भाई 5 साल के बाद तो 5 साल बड़े हो जाओगे ना आप, तो सोबो की एज क्या हो जाएगी, 5 साल बड़ी हो गई। बड़ी मतलब प्लस कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 5 साल के बाद जो सोबो की एज होगी वो 1/3 होगी उसकी मम्मी की एज की। सब कुछ रख दिया ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 3 से 6 कट हो जाता है 2 बार। अब x को एक तरफ ट्रांसफर कर लो, हो गया x का आंसर। तो x क्या था हमारा, सोबो की एज, यानी पता लग गया कि सोबो की एज अभी कितनी है, 5 साल। तो उसकी मम्मी कितनी है, 6x। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे हम, तो 6 × 5 यानी कितना हो गया, 30। तो सोबो की मम्मी की एज कितनी है, 30 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, ओके लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ बेटा, ये भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, नैरो माने सकरा, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व फॉर स्कूल, स्कूल के लिए है, इन मोहालीज विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। भाई रेक्टेंगल है तो लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, तो दोनों का रेशियो दे रखा है 11:4। और 100 रुपए के हिसाब से हमारा खर्च आता है 75,000 रुपए। किस चीज का, फेंस कराने का, मतलब इसके चारों तरफ तार लगाने का, वायर लगाने का। तो ये बताना है इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन कभी पूछी जाए तो समझ लो आपको लेंथ और ब्रेथ पूछी गई है। तो भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उस पर हमें क्या करना है, फेंस लगानी है, तार लगाने हैं हमें, ठीक है, ये तार लगाने हैं। दे क्या रखा है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ दे रखा है लेंथ और ब्रेथ का रेशियो। तो बताया था अगर रेशियो में कोई चीज होती है तो डायरेक्ट इक्वल नहीं लेते। तो लेंथ क्या हो जाएगी, x लगा दिया मैंने, ब्रेथ क्या हो जाएगी, x लगा दिया हमने। अब उन्होंने कहा 100 रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए खर्च होते हैं, तो कितनी जगह पे लगाया गया, अगर हम ये निकालें पर मीटर के हिसाब से तो पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका, 75,000/100, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज, ये क्या कहलाएगी इसकी, पैरामीटर। तो कभी भी फेंस के बारे में पूछा जाता है तो समझ जाइए आपको पैरामीटर पूछा गया है या दिया गया है। तो पैरामीटर कितना हो गया इसका, 750। यू नो वेरी वेल द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l+b। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लेंथ भी पता है और ब्रेथ भी पता है, लेकिन x के टर्म में, ठीक है। तो देखो वैल्यू पुट अप करेंगे। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ l and b इन दिस वन। तो क्या हो जाएगा, देखो लेंथ की जगह हमने 11x रखा और b की जगह 4x रखा, ठीक है। तो 11 और 4 15 और 15 दूनी 30, और 30 को उधर लेके आएंगे डिवाइड में, तो आंसर कितना आ जाएगा x का, 25। और x आ गया तो मतलब सब कुछ आ गया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 11x यानी 11 × 25 कितना आ गया, 275। ऐसे ही ब्रेथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगी, 4x यानी 4 × 25 यानी कि 100 मीटर। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। इसी तरह से क्वेश्चन आपको आगे भी सॉल्व करने हैं।